हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक का हमारा जो नाम है वो है ध्वनि तरंगे एवं उनके गुणधर्म। मतलब आज के टॉपिक में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं साउंड वेव्स इन उनकी प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी, अब साउंड वेव होती क्या है? तो साउंड के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, लाइक हम दिन रात सुनते रहते हैं। कभी किसी मशीन में से आवाज़ आती है, इवन हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये साउंड जो है, साउंड वेव एक तरीके से हम संपर्क में रहते हैं इससे। तो आइए इसे समझते हैं, किस प्रकार की तरंग है ये, इसे माध्यम की आवश्यकता है या नहीं है, एवरीथिंग अबाउट इट। तो ध्वनि तरंग जो होती है एक ऐसी तरंग है जिससे हम दिन रात संपर्क में रहते हैं या आते हैं। अब ध्वनि तरंग का एक विशिष्ट गुण है क्या, कि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक प्रकार की तरंग होती है। अब यांत्रिक तरंग क्यों कहा मैंने? क्योंकि देखो, ध्वनि तरंग का जब भी संचरण होगा, मतलब उसे जब आगे गमन करना होगा, आगे की ओर गति करनी होगी, तो उसे जो है किसकी, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है कि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। अतः इसे संचरण के लिए किसकी आवश्यकता है? इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इससे अगर माध्यम की आवश्यकता हो रही है, मतलब ये निर्वात में गति नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी तरंगे निर्वात में गति करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं अयांत्रिकी तरंगे। तो ध्वनि तरंग निर्वात में गति नहीं कर सकती या संचरित नहीं हो सकती। अब यह जो है, यह तरंग किस किस में संचरित होगी? तो यह तरंग वायु में, ओके, ठोस में एवं तरल में संचरित होती है। और हर माध्यम में, अब हमने क्या माध्यम लिया? वायु का माध्यम, ठोस का माध्यम, तरल का माध्यम। तो हर माध्यम में ध्वनि तरंग का जो वेग होता है अलग अलग होता है। अब जैसे हम अगर हवा में, तेज हवा में कुछ बोल रहे हैं, तो हमारा जो साउंड की वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। तो इस प्रकार से ये जितने भी मीडियम है, मान लिया मैंने वायु लिया, ठोस लिया, तरल लिया, तो हर प्रकार के मीडियम में जो मेरी वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ध्वनि का जो वेग है, वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। अब अगर मैं ध्वनि तरंग की बात करूं, तो ये एक प्रकार की कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग है। इनमें अनुदैर्ध्य तरंगों का गुण है, मतलब ये कहीं ना कहीं कैसी गति करेगी? संपीड़न और विरलन के फॉर्म में, रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन इसमें कहीं ना कहीं बनेंगे। तो जहाँ पे भी घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, उसको हम बोलते हैं विरलन की स्थिति या रेयरफेक्शन। और जहाँ घनत्व ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं संपीड़न की स्थिति। तो यहाँ पे कण क्या है? पास पास में, ये संपीड़न की स्थिति। यहाँ पे कण कैसे है? दूर दूर है, तो ये विरलन की स्थिति है। तो ध्वनि भी इसी प्रकार से गति करती है। वायु में जो ध्वनि होती है, वायु में ध्वनि कैसी होती है? वायु में ध्वनि
धैर्य प्रकार की होती है। इसमें संपीड़न व विदलन की स्थिति उत्पन्न होगी। एवं संपीड़न व विदलन के कारण क्या होगा? तो संपीड़न व विदलन के कारण वायु दाब में अंतर आ जाएगा। वायुदाब में अंतर उत्पन्न होने के साथ साथ ही हमने जैसा कि बोला कि संपीड़न की स्थिति में घनत्व क्या होगा? अधिक होगा, और विदलन की स्थिति में क्या होगा? घनत्व कम होगा। तो उससे क्या होगा? हमारा जो ध्वनि तरंगों का वेग है वो भी बदलता रहेगा। तो संपीड़न की स्थिति में घनत्व अधिक होता है, व विदलन की स्थिति में क्या होगा? विदलन की स्थिति में घनत्व कम होगा। जिससे क्या होगा? जिससे ध्वनि तरंगों का वेग बदलता रहेगा। अब ये ध्वनि तरंगों का वेग क्या है? वायु के वेग के अनुसार बदलेगा। अब ये कैसे बोल सकते हैं? मान लिया तेज हवा चली तो ध्वनि तरंग का वेग भी बदल जाएगा। मान लिया हवा स्लो मोशन में चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तब भी ध्वनि तरंग का वेग बदलेगा। तो ये इस प्रकार से निर्धारित है, मतलब एक दूसरे पे ये क्या हो रहे हैं? निर्भर कर रहे हैं। अब 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? 20 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी ध्वनि का वेग होता है कितना होता है? 340 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? ध्वनि का वेग। ठीक है। अब ये तो हमने समझा कि इसको ध्वनि तरंगों, क्योंकि ये एक प्रकार की कैसी है? यांत्रिक तरंग है। दूसरा यांत्रिक तरंग होने के साथ साथ ये क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग भी है, क्योंकि यांत्रिक तरंग की भांति इसमें क्या है? माध्यम की मीडियम रिक्वायर होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ में इसमें विदलन और संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मतलब ये एक अनुदैर्ध्य तरंग की भांति भी व्यवहार कर रही है। अब अनुदैर्ध्य तरंग की भांति व्यवहार कर रही है, मतलब इसमें जो भी कणों की दिशा होगी वो क्या होगी? वह तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होगी। मतलब जो भी पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे तो उनसे जो वेव जनरेट हो रही है, उस वेव के एंड पार्टिकल के दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे होने वाली है? पैरेलल। इस हिसाब से यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। गुण हो जाएगा ध्वनि तरंगों में संपीड़न व विदलन का गुण होता है। सेकंड गुण क्या है इसका? ध्वनि तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें जरूरी है माध्यम। तीसरा क्या है? और अब चूंकि देखो इसमें ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, तो ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे
यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगों का गुण प्रदर्शित करती है। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स प्रॉपर्टी में। अब नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे जो हैं ठोस, द्रव, वायु में संचरित होती है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार के माध्यम है। अब ध्वनि तरंगों में तरंग संचरण की दिशा एवं कणों के कंपन की दिशा कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। जो कि किस पर निर्भर करती है, जो कि वायु दाब व प्रत्यास्थता के गुणों पर निर्भर करती हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, इस पूरी लाइन से हम बोलना चाह रहे हैं कि ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अतः यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो एक स्प्रिंग अगर हम बनाते हैं तो स्प्रिंग की जो तरंग हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और स्प्रिंग की जो ध्वनि निकलती है उसमें से हम ध्वनि तरंग को महसूस कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ध्वनि तरंग का टॉपिक समाप्त। अब इसमें हमने क्या समझा, हमने ध्वनि तरंग की डेफिनेशन को समझा अच्छे से और ध्वनि तरंग की प्रॉपर्टी को समझा कि ये यांत्रिक तरंग भी है क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता लग रही है। साथ ही साथ में ये क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग क्या भी गुण रखती है क्योंकि इसमें विदलन और संपीड़न की स्थिति पैदा हो रही है। रेरफेक्शन एंड कंप्रेशन का जो कंडीशन है वो ध्वनि तरंगों की स्थिति में आ रहा है, लग रहा है, अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ध्वनि तरंग को अगर हम डीप में समझें तो ये यांत्रिक तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों का ही गुण रखती है। So, thank you everyone.